Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the first lecture of the topic called Reflection of Light. Reflection is a very important part, but सबसे पहले let's study a little bit about light. बेटा अगर मैं इस कमरे की लाइट्स ऑफ कर दूं, अगर एक भी लाइट कम कर दूं ना, तो क्लैरिटी कम हो जाएगी। दो तीन लाइट्स कम कर दूं तो क्लैरिटी और कम हो जाएगी। कमरे की लाइट ही बंद कर दूं तो आपको मैं नजर ही नहीं आऊंगा। आपको मैं सुनाई जरूर दूंगा, आपको मैं नजर नहीं आऊंगा। तो सबसे पहले व्हाट दे से इज व्हाट इज लाइट। तो मेरी क्लास बोलेगी इज अ, ध्यान से, मैं 2 मिनट के लिए शांत हो गया था। इट इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच enables अस टू सी। हमें कोई भी चीज सिर्फ इसलिए दिखती है क्योंकि आसपास लाइट एज अ एनर्जी होती है। बच्चा कह रहा है हमें हमारी आंखों की वजह से दिखता है, नहीं। आईज जो है वो लाइट की प्रेजेंस में ही काम करती है। एक कमरे की लाइट पूरी तरह बंद कर दो, जरा सी भी लाइट उसमें नहीं आनी चाहिए। जरा सी भी साइड से कहीं से भी आपका कुछ भी दिखाई नहीं देगा। तो वो चीज जो लाइट की प्रेजेंस में काम करती है उसे बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। एनी ऑब्जेक्ट वे और organ which works in presence of light is called optical instrument. उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट. So light is a form of energy which enables us to see objects. Second wire, light always travels in a straight लाइन। ये बात याद रख लेना। और इस चीज को बोलते हैं रेक्टी लीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। इसको बोलते हैं रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड रेक्टिलीनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। आपको लाइट कभी घूमती हुई नजर नहीं आएगी, कर्व लेती हुई नजर नहीं आएगी, लाइट बेंड होती हुई नजर आ जाएगी, बट लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। बच्चे ने कहा लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए कि आपको समझ आए। मतलब इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन। मतलब और सुनो, इट कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। जहां पर कुछ भी ना हो वहां से भी ट्रेवल कर सकती है। तो दिस मेक्स लाइट अ वेव। दिस मेक्स लाइट अ वेव। अब मैं थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल जाने वाला हूं। तो बच्चे ने कहा सर लाइट लाइट ऑल्सो कास्ट shadow of objects through which it cannot pass। कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनमें से ये पास नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल जो मैं अभी बताऊंगा, जब लाइट आती है हमारी बॉडी को पार करके नहीं जा पाती और हमारी शेडो गिर जाती है। सो लाइट को यहां पर लाइट शो अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल। बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कैलकुलेटर है, ये मुझे पास नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज इट इज अ पार्टिकल एंड आई एम अ पार्टिकल। तो लाइट के नेचर पे अभी रिसर्च चल रही है। लाइट को वेव भी माना जाता है और पार्टिकल भी माना जाता है। दैट इज डुअल नेचर ऑफ लाइट। लाइट इज अ
जो लोग साइंस पढ़ रहे हैं वो थोड़ा सा इसके ऊपर एक्स्ट्रा इंटरनेट से पढ़ लेना, जिन्होंने साइंस लेनी है। जिन्होंने साइंस नहीं लेनी उससे ज्यादा मैं आपको करा चुका हूं। तो लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव एंड लाइट आल्सो बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। अब हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, तो हम लिख देंगे बिकॉज, इसका सोल्यूशन क्या होगा, बिकॉज ऑफ लाइट। बच्चा कहेगा ये एक ऑब्जेक्ट है, सपोज यही कैलकुलेटर है, इसको अंधेरे कमरे में रख दूं तो ये तो दिखाई नहीं देगा, और रोशनी में मुझे दिखाई दे जाता है। तो हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट्स, थोड़ा ढंग से समझाओ। तो इसके दो आंसर हैं, ए बाय बाय वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स, देखो ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ लाइट तो हम देखते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चों, वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स ओनली इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। और बच्चा बोलेगा ड्यू टू लाइट, ये मैंने लाइट कलर में लिखा है, एंड ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ टू टाइप्स, ए एंड बी। ए जो है दैट इज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ट्यूबलाइट को दिखाने की जरूरत नहीं होती, वो खुद ही चमक चमक के दिख रही होती है। और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, प्रैक्टिकल में अगर पूछा जाएगा तो फंसने से बेटर है कर लेना इज बेटर। सो व्हाट आर ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स, विच हैव लाइट ऑफ देयर ओन, जिनके खुद के अंदर लाइट होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है सन एंड ट्यूब लाइट। इसका एग्जाम्पल मून नहीं होगा, क्योंकि मून के पास अपनी लाइट नहीं होती। मून सन से लाइट लेकर दुनिया को लाइट देता है। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की डेफिनेशन यहीं पे क्लियर हो गई, विच डू नॉट हैव लाइट ऑफ देयर ओन। सो बच्चा कहेगा हाउ कैन दे बी सीन, तो हम उनको कैसे देखते हैं, तो इसका आंसर है दे रिफ्लेक्ट सम और मोर पार्ट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम। अब आप मुझे देख पा रहे हो क्योंकि मुझ पर लाइट गिर रही है, और इस लाइट में से काफी सारी लाइट तो मेरी बॉडी खा गई, बाकी कुछ लाइट मैं ऐसे एमिट कर रहा हूं। बहुत ज्यादा एमिट नहीं कर रहा इसलिए चमकीला नहीं नजर आ रहा, ज्यादा एमिट करूंगा तो ग्लिटरी। अगर मुझे चमक धमक वाले कपड़े पहन लूंगा तो वो लाइट उन पर गिरेगी, वो एब्जॉर्ब कम करेंगे, रिफ्लेक्ट ज्यादा करेंगे। अभी रिफ्लेक्ट का मतलब बता रहा हूं। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लाइट गिरती है, वो कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, बाकी कुछ लाइट सामने देखते हैं, और तब कोई इंसान उनको देख पाता है। अगर क्लास आगे चलेगी तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। एक होते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। लाइट को कहते हैं चली जाए हमारे अंदर से, पूरी तरह पास कर जा। इसका एग्जांपल है ग्लास शीट। 100% ट्रांसपेरेंट होना थोड़ा मुश्किल होता है, बट वेरी क्लोज टू 100%। एक होते हैं ट्रांस लूसेंट, विच अलाउ विच अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, जैसे कि
पॉलीथीन वगैरह, पॉलीथीन, प्लास्टिक्स, उनमें से लाइट पूरी तरह पास नहीं करती बट काफी हद तक पास कर जाती है, दैट इज ट्रांसलूसेंट। और जो तीसरे तरीके के होते हैं वो होते हैं हम, जैसे कि ओपेक, QUE। ओपेक ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? विच डू नॉट अलाउ द लाइट टू पास थ्रू देम। हम रिफ्लेक्शन चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो मैक्सिमम पढ़ेंगे हम ओपेक के बारे में। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है ह्यूमन बीइंग्स, वुड और आयरन। ये सब ओपेक ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें से लाइट पास नहीं कर सकती, तो इन पे लाइट गिरती है, ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और कुछ पोर्शन को वापस फेंक देते हैं। तो बच्चा बोलेगा सर अब भी आप बार बार एक वर्ड बोल रहे हो रिफ्लेक्शन, मैं अभी बता रहा हूं, एक और बात सुन लेना। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। इसको पहले फील कर लो, 3 into 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड होता क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देख लो, ये अब आप इसको एक सेकेंड में लाइट इतना डिस्टेंस ट्रैवल करती है। ये डिस्टेंस कम नहीं है भैया, ये डिस्टेंस ज्यादा नहीं है भैया, ये डिस्टेंस बहुत बहुत ज्यादा है। तो अब लाइट की ये खास बात, मैंने अभी तक आपको सिर्फ लाइट के बारे में बताया है, जबकि चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो बेसिक जब हमने लाइट के बारे में पढ़ा तो हमने लाइट को क्या देखा? हमने क्या देखा कि एक सरफेस ली जो हमने कैसे ली, ऐसे। दिस सरफेस वॉज, वर्ड देख लेना, स्मूथ। दिस सरफेस वॉज हार्ड एंड दिस सरफेस वॉज पॉलिश्ड। तो बच्चा कहेगा स्मूथ, हार्ड एंड पॉलिश्ड। इसका कोई एग्जांपल भी दे दो मास्टर जी। इसका बेस्ट एग्जांपल दे देता हूं। हमने लिया एक प्लेन मिरर। बेटा छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान से देखना। यहां पर एक लाइट रे आई, जो लाइट रे उसकी तरफ आई उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। उसने मिरर को छुआ, उसने मिरर को पॉइंट ए पर छुआ। हमने हाथ के हाथ यहां से एक इमेजिनरी लाइन बनाई जो कि मिरर के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। दिस रे इज कॉल्ड नॉर्मल। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या होगी? इज एन imaginary line drawn perpendicular to reflecting surface। ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स करने हैं ना भाई। भाई साइंटिस्ट लोग जो होते हैं इनका काम होता है एक्सपेरिमेंट करना, हर चीज को ऑब्जर्व करना। तो उन्होंने देखा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल बना, एंगल आई, इतना बना, और ये लाइट रे यूं चली गई, टकराकर चली गई। तो नॉर्मल और जो टकरा कर गई है उस लाइट रे को उन्होंने नाम दिया रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बना वो बना आर। तो इसमें से क्या खास बात थी? तो उन्होंने क्या देखा कि लाइट जब भी एक स्मूथ, हार्ड और पॉलिश सरफेस से टकराती है तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है? द बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट। बेटा हर वो चीज जो किसी से टकराएगी तो टकराकर बाउंस तो करेगी। कोई चीज ज्यादा बाउंस करती है, कोई चीज कम बाउंस करती है। तो इसमें खास क्या है मास्टर जी? इतनी बड़ी चीज क्या पढ़ा दी आपने? तो मैंने कहा बताता हूं। उसने मानो एंगल बनाया यहां पर, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर डेफिनेशन पूछें तो बच्चा बोलेगा इंसिडेंट रे एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये बना एंगल आई। ऐसे ही जाते हुए हमने बना लिया एंगल आर।
एंगल आर जो है वो क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर इसकी डेफिनेशन पूछते हैं तो क्लास बोलेगी एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो खास बात क्या थी, खास बात ये थी कि एंगल आई बना सपोज दिल, तो एंगल आर भी बना दिल, मतलब एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर। ये पहली खास बात थी जो हमने नोट करी। ये पहली चीज कि जब भी एक लाइट रे एक स्मूथ हार्ड और पॉलिश सरफेस को टकराती है तो जिस एंगल पे आती है उसी एंगल पे चली जाती है। अब आप ये देखो, मेरी ये कितनी उंगलियां हैं, ये 3 उंगलियां आपको दिख रही होंगी। अगर आप साइड से देखो तो आपको 1 उंगली दिखाई दे रही होगी, अब 3 दिखाई दे रही होंगी। ये देखो 3 उंगलियां, ऐसे देखो तो एक ही दिखाई दे रही है। अगर ये तीनों उंगलियां साइड से एक ही दिखाई दे रही हैं तो मैं इसको इसके ऊपर आराम से रख सकता हूं। इसको बोलते हैं कि द इंसिडेंट रे, जहां से आई नॉर्मल हमने जो बनाई, एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइड इन सेम प्लेन। ऑल लाइड इन सेम प्लेन मतलब जैसे आई वैसे ही चली गई। बेटा आप आईपीएल वगैरह देखते होगे तो उस बॉलर को ज्यादा पैसे नहीं मिलते जो बॉल तेज और सीधी डालता है। सीधी बॉल अगर आ रही है तो कोई भी बैट्समैन उसे मार देगा, कितनी मर्जी तेज आए, क्योंकि जितनी तेज बॉल आएगी उतनी तेज चौका जाएगा। ज्यादा पैसे उस बॉलर को मिलते हैं जो बॉल को घुमाए, जो बॉल को हवा में घुमा दे। भुवनेश्वर कुमार बॉल बहुत तेज नहीं डालता होगा मगर वो बॉल को बहुत ज्यादा घुमा देता है। मगर यहां पर लाइट घूमी नहीं, लाइट जिस लाइन में आई उसी लाइन में चली गई। सो बाउंसिंग बैक ऑफ अ रे ऑफ लाइट आफ्टर striking a smooth, hard, and polished surface in a regular pattern is called reflection ऑफ लाइट। बेटा कभी आपने कैरम बोर्ड खेला हो ना, अगर एक बढ़िया कैरम बोर्ड हो, बिल्कुल फ्रेश न्यू कैरम बोर्ड जिसके कॉर्नर्स भी बराबर हो, जिसपे पाउडर भी प्रॉपर पड़ा हो, तो वो जो गोटियां जाती हैं, जो उसके वो गीटियां जो अंदर जाती हैं, इट टोटली वर्क्स ऑन द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि किस एंगल पे गीटी को मारोगे और किस एंगल पे जाएगा। अगर आप बिलियर्ड्स या स्नूकर्स खेलते हो तो इट ऑल्सो वर्क्स ऑन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के साथ थोड़ी सी पावर, कितनी ताकत से किस एंगल से मारा जाए ताकि बॉल अंदर जाए। तो यहां पर उन्होंने 2 ऑब्जर्वेशन देखी जो हर बार होती हैं, जिसको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में उन्होंने पहली चीज जो देखी वो मैं यहां लिख चुका हूं, बट ये रिफ्लेक्शन की खास बात है, थोड़ा सा ध्यान से देखना। द इंसिडेंट रे, ये रे होती है, नॉर्मल के ऊपर रे मत लिखना। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो हमने बनाई है। नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane, they all lie in the same plane। और सेकंड बात जो बोली उन्होंने, ये हर बार होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस is always equal to angle of reflection। ये आज की बात नहीं है। एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर। मगर कोई कॉम्प्रोमाइज मत करना मेरे यार। स्मूथ, हार्ड और पॉलिश्ड सरफेस, सरफेस को स्मूथ होना होगा, हार्ड होना होगा और पॉलिश्ड होना होगा। इस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। हम जो रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन का मतलब ही होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। बच्चा कहेगा टेढ़ी मेढ़ी भी बता दो अगर आपको ज्यादा आता है तो। मैंने कहा ये लाइट रे ली, टकराई टकराई ऐसे करके, इस रिफ्लेक्शन को बोलते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक of light
in an irregular pattern after striking an irregular surface is called रिफ्लेक्शन। बचपन में छोटा सा शीशा लेकर आपने किसी के ऊपर रिफ्लेक्शन मारी होगी, दैट इज बिकॉज ऑफ रेगुलर रिफ्लेक्शन। ये बात याद रख लेना। अब मैं क्लास को पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, क्लास पढ़ रही है, मैं पढ़ा रहा हूं और क्लास पढ़ रही है। इस क्लास के लिए कम से कम कितने लोगों की जरूरत है? कम से कम 2 लोगों के बीच में मीटिंग होने के लिए, चलो यार कल मिलते हैं, 2 लोगों के मीटिंग के लिए कम से कम 2 लोग होना जरूरी है। चलो यार एक काम करते हैं, कल मिलते हैं, ये पहला बंदा और ये दूसरा बंदा, और उन्होंने कहा कल मिलते हैं, अभी मिले नहीं है, तो उनके माइंड में होगा हम यहां पर मिलेंगे। तो जहां पर पहले केस में वो मिले, इस चीज को बोलते हैं रियल। अभी वो मिले नहीं है, कल मिलेंगे, मिले नहीं मिले उसे बोलते हैं वर्चुअल। और वो बाई चांस नहीं मिल पाए, तो एक दिन उन्होंने बोला हम यार एक बार मिलने वाले थे, हमने सोचा था हम वहां मिलेंगे, चल यार वहां मिलेंगे, फिर वहां चलेंगे। तो वो चीज जो रियलिटी में होती है, दैट इज कॉल्ड रियल, जहां पर असली चीजें मिलती हैं, जहां पर ख्यालें होते हैं, ख्याल को बोलते हैं वर्चुअल। अब मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट के बारे में, मैंने आपको बता दिया। एन ऑब्जेक्ट कैन बी सीन ए either it emits light of its own या फिर it reflects some or more part of light falling on it। अब जरा ध्यान से समझना, या तो लाइट अपनी एमिट करे, या जो लाइट उस पर गिर रही है उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करे। एंड व्हेन लाइट फ्रॉम, लाइट की जगह हम लिखेंगे लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट, यहां एक ब्रैकेट लगाऊंगा, देन इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड, देन इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। या तो लाइट रेज मीट करती हैं या अपीयर टू मीट। कई बार ऐसा होता है लाइट रेज मीट नहीं करती, बट हमें लगता है कि लाइट रेज मीट कर रही हैं, तो वही हम बताएंगे, देन द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड। अगर हर ऑब्जेक्ट होता है और वो दिख रहा है तो उसकी इमेज बन रही है। ये थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, चैप्टर में जैसे जैसे आगे जाएंगे चीज क्लियर होती जाएगी, तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चा बोलेगा an image is formed when A या B light from the object, light की जगह लिख देना light rays from the object meet at some point, और light rays from the object appear to meet at some point। अभी अधूरा अधूरा बोल रहा हूं, बाद में पूरा पूरा कराऊंगा। इस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज और इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। अभी बताएंगे। रियल इमेज के साथ में एक सिंबल बना लेना, ये सीधा और ये उल्टा, कि बंदा सीधा उसकी इमेज उल्टी, अभी बताया नहीं है। इसमें बना लेना बंदा भी सीधा और उसकी इमेज भी सीधी। ये थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अब बच्चे ने कहा सर आपने हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया, एक बार और बता दो।
तो मैंने बोला कंफ्यूज मत होना, इसको बोलते हैं एम एम डैश। जो एम एम डैश होता है इसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ मिरर, कि मिरर कितना बड़ा है और कहां तक है। और जो लाइट रे आती है इतनी मोटी नहीं आती, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, जो लाइट रे आती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कंफ्यूज मत होना, जैसे ही वो टच करती है हाथ के हाथ आप एक इमेजिनरी रे बनाते हो, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। और नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये याद रख लेना। बच्चे ने कहा एक दो एग्जांपल भी दे दो। मैंने कहा सपोज आपको वो कहेंगे, ऐसा क्वेश्चन, एक मिरर है जिस पर एक लाइट रे आ रही है, जिस पर एक लाइट रे आई और लाइट रे ने 32 डिग्री का एंगल बनाया मिरर के साथ। व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? लाइट रे ने 32 डिग्री का एंगल बनाया मिरर के साथ, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? पॉज कर दो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एक बार निकालो। तो बच्चा बोलेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो 32 डिग्री इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, 32 डिग्री इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहीं पे वो गलती कर गया क्योंकि उसने बेसिक्स नहीं फॉलो करे। जहां पर आई हाथ के हाथ हमने नॉर्मल बनाई, नॉर्मल होता है पूरा 90, 90 में से ये 32 माइनस करा, ये आया 58। ये 58 जो है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ना कि 32। और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 58 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 58। हर चीज का जवाब होता है, जवाब है इसका लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, के एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये याद रख लेना। बच्चे ने कहा सर चलो एक और केस बताओ, ध्यान से बताना सर, गलत मत बता देना। बता रहे हैं सर। मैंने कहा ओके। बच्चे ने कहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मल इंसिडेंस? ये चीज पूछी जा सकती है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है? मेरी हालत थोड़ी सी खराब है। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब होता है व्हेन लाइट रे फॉल्स, व्हेन लाइट रे falls normally on mirror surface, when light ray falls normally on mirror surface, जब लाइट रे मिरर के ऊपर परपेंडिकुलरली मिलती है, यहां मिली, हमने हाथ के हाथ एक नॉर्मल बनाया, नॉर्मल भी उसके साथ आया, तो एंगल आई इस केस में 0 हो जाएगा। एंगल आई 90 नहीं होगा। एंगल आई होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। और क्योंकि एंगल आई नॉर्मल 0 है तो एंगल आर भी 0 आ जाएगा। ये लाइट रे जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। द लाइट रे विल retrace its path। ये बात याद रख लेना। The light ray will retrace its path whenever a light ray falls normally to the mirror, it retraces its path। रट मत लेना, क्योंकि जब वो 90 डिग्री पे आती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है 0, और क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा? 0। ये छोटी छोटी सी बातें याद रख लेना मेरे हीरो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट हमने आपको बताया, ऑब्जेक्ट बताया, इमेज बताया, थोड़ा बहुत रियल बताया, वर्चुअल बताया। अब बच्चे ने कहा सर एक इमेज बना के दिखाओ मिरर के सामने। तो मैंने कहा बनाने से पहले बोल के दिखाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ image in front of mirror, formation of image in front of mirror। अगर क्लास 7 है तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बनानी है। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूं। मैंने कहा इमेज होती क्या है? इमेज तब होती है जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट से आकर मिलती हैं या लगता है कि मिल रही हैं, लगता है कि मिल रही हैं, क्योंकि हमें कभी नहीं पता चलेगा। रियल लाइफ में हम ये जज ही नहीं कर पाएंगे लाइट टकराई कब और वापस कब आई। हम नहीं देख पाएंगे कि लाइट यहां से टकराकर यहां आ रही है। रियल लाइफ में हमें लगता है लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सीधी हमारे पास आ रही है।
ये गलती हमसे होती है। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, इसको थोड़ा और स्पेसिफाई कर देता हूं। मैंने लिया पॉइंट ऑब्जेक्ट। एक बात याद रख लेना दिल से, किसी भी इमेज को बनाने के लिए कम से कम 2 लाइट रेज चाहिए होती है, कम से कम। अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो मेरे अंदर से 2 लाइट रेज आपकी आंखों में नहीं जा रही, हजारों लाखों करोड़ों लाइट रेज आपको मेरी दिख रही होंगी, तभी पूरी इमेज दिख रही है। ये सफेद दाढ़ी दिख रही है, ये टांट दिख रही है, एवरीथिंग इज अवेलेबल, क्योंकि बहुत सारी लाइट रेज आ रही है। तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ मिरर। और मिरर जब भी होता है, फिलहाल हम लोग कौन सा कर रहे हैं, प्लेन मिरर। ये छोटी छोटी बातें ध्यान दे लेना। हमने ये रखा मिरर, ये एम, ये एम डैश, ऑब्जेक्ट, ये रही कोई एक चीज रख ली ऑब्जेक्ट ओ। अब इसकी इमेज बनानी है। इमेज बनाने के लिए हमने हाथ के हाथ एक लाइट रे ली, जो ये वाली लाइट रे है इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे के हिसाब से हाथ के हाथ एक नॉर्मल बनाई। हमने देखा एंगल आई कितना था, जितना एंगल आई था उतनी बन गई एंगल आर। और ये लाइट रे तो टकरा कर चली गई, ये तो चली गई भैया। अब क्या करें, बट एक ही लाइट रे इन्वॉल्व हुई है, यहाँ दो नहीं इन्वॉल्व हुई। तो बच्चा कहेगा आप एक और बना सकते हो। तो मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद भाई। हमने एक और लाइट रे पास कराई यहां से, हाथ के हाथ एक बनाया नॉर्मल, ये I1 और ये R1 ले लिया, तो ये एंगल ले लिया I2, और जिस एंगल से गई है आई है उस एंगल से चली गई, ये एंगल हो गया R2। अब क्या सर, हमने यहां पर लगाई अपनी आंख, निकाल के नहीं, वही नॉर्मल लगाई। जब हमारी आंखों ने उसको देखा तो हमारी आंखों को कभी नहीं दिखेगा कि लाइट रे टकरा कर घूम कर आई है। हमारी आंखों को लगता है कि ये लाइट रे यहां से आ रही है, ये लाइट रे सीधी यहां से आ रही है। और ये हमारी आंखों की गुस्ताखियां होती हैं। ये आंखों की गुस्ताखियां गाना नहीं था, ये साइंस का एक कंसेप्ट था। आंखों की, गाता बहुत बुरा हूं, गुस्ताखियां माफ हो। ये लाइट रेज हमें लगता है कि यहां से आ रही है, असली में लाइट रे यहीं से आ रही है, ओ ए और ओ बी से, डी और ई तक आ रही है। बट हमें लगता है कि लाइट रे आ रही है ओ डैश से। इसीलिए शीशे के सामने जो ये ऑब्जेक्ट रखा होता है, ये उसकी इमेज होती है, और इस इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज, जिसमें असली में लाइट रेज नहीं होती, फॉर्म्ड बाय apparent intersection of light rays, जहां पर असली लाइट रेज नहीं होती, वर्चुअल लाइट रेज होती हैं। थोड़ा ध्यान दे लेना। सो फॉर्म्ड बाय द apparent intersection of light rays। अब शीशे के सामने जो इमेज बनती है, उस इमेज की कैरेक्टर स्टिक्स बताओ। ए, वो इमेज बनती है सेम साइज की, ये याद रख लेना। जो भी इमेज शीशे के सामने बनती है, दैट इज ऑफ सेम साइज। सेकंड, ये जो है, ये जो है, इसे P बोल दो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ मिरर इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। कहोगे तो प्रूफ करा दूंगा। थर्ड, ये इमेज बनती है, वर्चुअल तो होती है, तो ये पॉइंट भी लिख दो, वर्चुअल होती है। शीशे के पीछे कोई इंसान नहीं होता, सिर्फ उस इंसान की इमेज होती है। आप डेली शीशे के सामने खड़े होते हैं। और लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा बढ़कर लिख लेना, इसे बोलते हैं लेटरली इनवर्टेड इमेज होती है। कौन सी इमेज होती है, लेटरली इनवर्टेड। और ये इमेज जो होती है वो लेटरली इनवर्टेड होती है। मेरा बच्चा कहेगा कुछ समझ नहीं आया कि लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है, तो मैं उस बच्चे से ही बोलूंगा इमीडिएटली खड़े हो
और एक शीशे के सामने लाओ, या एक छोटे से शीशे को अपने सामने ले आओ। या तो शीशे के सामने जाओ या शीशे को अपने सामने ले आओ, और शीशे के सामने जाकर अपना लेफ्ट हैंड उठाओ। ये राइट हैंड है, राइट हैंड उठाओ, वहां लेफ्ट हैंड लगेगा। लेफ्ट हैंड उठाओ, वहां राइट हैंड लगेगा। शीशे के सामने ऐसे मांग बनाओ, मेरे तो बाल ही नहीं है, लेफ्ट से राइट वाला मांग शीशे में लगती है, राइट से लेफ्ट वाली। अगर कोई क्रिकेट खेलता है तो शीशे के सामने खड़े हो, राइट हैंड बैट्समैन की तरह, आपको लगेगा आप लेफ्टी बैट्समैन की तरह खड़े हो। ये शीशे की खास बात होती है। द कैरेक्टरिस्टिक द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिरर, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिरर ड्यू टू विच द लेफ्ट side of object appears to be right side of image and vice versa। वाइस वर्सा मतलब लेफ्ट वाला राइट लगेगा, राइट वाला लेफ्ट। शीशे का ये चरित्र होता है कि लेफ्ट ऑब्जेक्ट, अगर लेफ्ट हैंड उठाओगे तो राइट नजर आएगा, राइट उठाओगे तो लेफ्ट नजर आएगा। शीशे के सामने ए को देखोगे तो वो ए नजर आएगा, मगर अगर आप शीशे के सामने बी को देखते हो तो वो ऐसे करके बी नजर आता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं लेटरल लेटरल इन्वर्जन। ये शीशे की खास बात होती है। इसी की वजह से एम्बुलेंस जो होता है, एम्बुलेंस वो उल्टा लिखा जाता है। ये जो एम्बुलेंस के फ्रंट में कभी भी देख लेना, ऐसे एम्बुलेंस नहीं लिखा होता। एम्बुलेंस के फ्रंट में ऐसे नहीं लिखा होता, उल्टा करके लिखा होता है, ताकि एम्बुलेंस के फ्रंट में उल्टा लिखा है ताकि कोई शीशे से एम्बुलेंस को देखे तो उल्टे का उल्टा सीधा नजर आए। ये याद रख लेना, द वर्ड एम्बुलेंस ऑन अ हॉस्पिटल वैन इज रिटन इन द उल्टा फॉर्म बिकॉज when we are driving in a car, we are driving in a car, and a hospital van is coming from opposite direction. Hospital van is coming from opposite direction. We see it in our rear view mirror, so we can easily read letters comfortably and allow it to pass before us। ये बात याद रख लेना, एम्बुलेंस उल्टा इसलिए लिखा होता है ताकि उल्टे का उल्टा सीधा नजर आए। ओ वी एम कुछ लेटर्स होते हैं जिन पर लेटरल इन्वर्जन का फर्क नहीं पड़ता। सी डी मोस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स पर लेटरल इन्वर्जन का फर्क पड़ता है। ये बात याद रख लीजिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं बट ये स्पेशल है, ध्यान से। ये एम डैश, ये ऑब्जेक्ट ओ, ये वहां से एक लाइट रे आई ओ ए, जैसे आएगी वैसे ही चली जाएगी। इमेज बनाने के लिए दो लाइट रेस चाहिए। एक लाइट रे ये आई, हाथ के हाथ बनाई, एंगल आई, जिस एंगल से आई उसी एंगल से चली गई। इमेज बनाने के लिए हमें दो लाइट रेस चाहिए, तो हमें लगता है लाइट रेस पीछे से आ रही हैं, जबकि लाइट रे पीछे से नहीं आती। तो बच्चा बोलेगा, ध्यान से, ये डॉटेड लाइट रे हैं, ये असली नहीं है। असली होती तो डॉटेड ना होती। तो वो ओ है तो ये ओ डैश हो जाएगा। ये जो है ये इसको भी कुछ बोलते हैं, और ये जो है इसको भी कुछ बोलते हैं। दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ
मिरर और इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। थोड़े पंगे ले रहा हूं, बट अभी ये 90 है। बच्चा बोलेगा ये एंगल आई है, तो ये भी एंगल आई हो जाएगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। और ये आर है, तो ये भी आर हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये आर इस आई के बराबर हो जाएगा, ये वाली साइड कॉमन हो जाएगी, ये 90 और ये 90 हो जाएगा। ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, जिससे ये वाली साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। इसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज इमेज डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर। इसमें आपसे पूछा जाएगा यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। बेटा यूजेस अगर साइंस में 10th में नंबर लाने हैं, यूजेस ढंग से लिखना। मैं भी लिखते हुए मेरे हाथ टूट जाते हैं, मैं ढंग से नहीं लिखता, बट ये ढंग से लिखना। प्लेन मिरर्स आर यूज्ड टू सी आवरसेल्व्स, अपने आप को देखने के लिए। मुझे बहुत शौक है शीशे में अपने आप को देखने का, भले कितना भी बदसूरत हूं, मगर मुझे बहुत अच्छा लगता है। दे आर, अब इसी बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, दे आर यूज्ड इन सर्टेन शॉप्स, ज्वेलरी शॉप्स में होते हैं, नाई की दुकानों में होते हैं। दे आर यूज्ड इन सम बिजी रोड्स, रोड्स के कॉर्नर में भी लगा दिए जाते हैं, व्हीकल्स वगैरह में। और सबसे ज्यादा दे आर यूज्ड इन मेकिंग पेरिस्कोप। आपने बचपन में बनाया होगा। पेरिस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर इस तरीके से सिस्टम होता है, अगर क्लास को याद हो तो थोड़ा सा बता रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो इस तरीके का एक डिवाइस होता है विच वर्क्स ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ एक मिरर लगा देते हैं, यहाँ एक मिरर लगा देते हैं, बंदा यहाँ से देखता है, यहाँ से ऊपर का देख सकता है। सबमरीन्स के अंदर ये बहुत ज्यादा यूज होता है। दिस वाज अबाउट आवर इंट्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी इस लेक्चर में हमने प्लेन मिरर पढ़ा है, अगले लेक्चर में हम आपको स्फेरिकल मिरर्स पढ़ाएंगे। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। ये हैवी लेक्चर था, थोड़ा ध्यान से देखना। थैंक यू।